गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आज जो हम आपको साखी सुनाने जा रहे हैं वो साखी मीराबाई जी की है। मीराबाई के पिता का नाम रतन सिंह था और माता का नाम वीर कुमारी था। मीरा के जन्म स्थान के पाली जिले के कुंडकी गांव में हुआ था। मीरा के दादा का नाम राव दूधा था। जब मीरा की शादी हुई तो उसका ससुराल मेवाड़ में था। मेवाड़ की रानी बनी थी वो। राजा सांगा के सबसे बड़े लड़के थे भोजराज सिंह सिसोदिया। मेवाड़ के शासक राणा सांगा के सबसे बड़े पुत्र थे, जो मीरा की जिनसे शादी हुई थी। मगर मीरा की 1516 ईस्वी में शादी हुई और 1521 ईस्वी में उनका मालिक के घर चली गई, स्वर्ग सुधार गई थी 5 साल के अंदर अंदर। क्यों? शादी के बंधन में बंध जाने के बाद उसको बचपन से ही रंग मालिक का चढ़ा हुआ था। मालिक की भजन बंदगी में लीन रहती थी। उसको तो शादी के बंधन में ही बड़े मुश्किल से बांधा गया था। वो शादी करवाने नहीं चाहती थी। उनका कहना था कि मेरी शादी तो मेरे कान्हा से, मेरे उस राम से हो गई है, मैं अब और किसी से शादी नहीं करना चाहती हूँ। मगर कुटुंब परिवार का रीति रिवाज के अनुसार, लोक समाज को देखते हुए उसको ना चाहते हुए भी शादी के बंधन में बांध दिया था। मगर उनकी कोई रुचि नहीं थी। वो भजन बंदगी में विलीन रहती थी हमेशा। और जो कोई मालिक से मिलना चाहता है ना, कोई भी रूह किसी की भी, कोई उसके अंदर और कोई छल कपट नहीं होता, तो सतगुरु वो मालिक होते हैं, पूर्ण संत जो होते हैं। और वो मालिक अपने प्रेमी रूहों को खुद ढूंढ लेता है। कोई भी प्रेमी जीव उस मालिक की खोज नहीं कर सकता। मालिक खुद उनको जाके ढूंढ लेता है कि मेरे से मिलने वाला, मेरी तड़प में रोने वाला, मेरे लिए उदासी, मेरे लिए खाना पीना सब कुछ भूला हुआ है, चल उसके पास। वो खुद चल कर जाता है। अब उसको मालिक से मिलने की बड़ी तड़प थी और उसको किसी जिज्ञासु द्वारा उसके गुरु रविदास से मेल हो गई। गुरु रविदास को उन्होंने अपना गुरु मान लिया। मीरा ने जब उनको गुरु माना, उन्होंने उनको नाम दीक्षा दे दी। मालिक के भजन बंदगी करने की वो युक्ति, वो तरीका सिखा दिया। मगर वो जब अपने सतगुरु के पास आती थी तो उनको ज्योति गांठता हुआ देख उनको बड़ी शर्म आती थी। वो लोक लाज से डरती थी कि मैं जब सतगुरु के पास आती हूँ, लोग मुझे देखते हैं कि इतने बड़े राजघराने की रानी होते हुए मेवाड़ की रानी है, और यहाँ इस जूती गांठने के वाले के पास आती है, इसके चरणों में माथा टेकती है। अब उसको पता था कि ये गुरु रविदास क्या हस्ती हैं, किस देश के वासी हैं ये। यहाँ हमको दिखावा करने के लिए ऐसा एक स्वांग बनाया हुआ है कि मैं तो अपना ऐसे ज्योति गांठ के अपना गुजारा कर रहा हूँ। तो मीरा जब भी आती, उसको लोक लाज बहुत आती, तो वो रात को आया करती दुनिया की नजरों से छिप के, ये कोई देखे कोई ना देखे, किसी के नजर ना पड़े। और एक बार जब आई
तो एक हीरा लेके आई बड़ा अनमोल, और वो गुरु रविदास को देना चाहा कि गुरुजी ये ले लो, और मैं अब की बार आऊंगी महीना 2 महीने 6 महीने बाद, तो एक अच्छा अपना घर मकान बढ़िया बनवा के रहना, उसमें एक महल बनवा लेना, इतने कीमती चीज मैं आपको दे के जा रही हूँ, एक हीरा। मगर संतों को कोई किसी के हीरे जवाहरातों की कोई जरूरत नहीं होती। उन्होंने कहा बेटी मेरा काम चल रहा है, मेरा गुजारा ठीक हो रहा है, अकेला आदमी हूँ, मेरे को क्या लेना देना है, मेरे को जितने चाहिए होते हैं थोड़ा बहुत उतना मैं अपना खर्च निकाल लेता हूँ, मेहनत मजदूरी करके अपने 10-9 की मेहनत हलाल की कमाई करके खाता हूँ, मेरे को किसी का कुछ नहीं चाहिए। मगर वो मना करने के बावजूद भी उसकी झोपड़ी के अंदर टांग कर चली गई, कहने लगी गुरुजी ये हीरा मैं यहाँ टांग के जा रही हूँ, और आप इसको ले जाके कहीं बाजार में बेच लेना, और अपने अच्छी रकम लेके इससे ईंट रोड़ा पत्थर डलवा के और एक बढ़िया अपना महल बनवा के रहना, ताकि मैं आऊं तो मैं दिन में आऊं अपने पूरे गाजे बाजे के साथ कि रानी जा रही है, मेरे साथ 10, 20, 50, 150 हमारे फौजदारी भी होंगे, पहरेदार भी होते हैं, तो मेरे को शर्म ना आएगी आने पर। उसने तवज्जो ही नहीं दी गुरु रविदास ने उसकी तरफ। अब वो आई फिर कम से कम कुछ 6 महीने के बाद दोबारा आई, और रास्ते में सोचती आ रही थी कि अब तो गुरुजी ने कोई बढ़िया घर जगह मकान बना ली होगी, और अब कोई बात नहीं, अब चलने में अब शर्म नहीं आएगी। अब वहां जाके क्या देखती है गुरु की वही झोपड़ी, और वो उसी अपने काम में जूती गांठने में लगा हुआ था। तो कहने लगी मीरा कि गुरुजी मैं आपके यहाँ एक हीरा टांग के गई थी झोपड़ी में, और आपने वो लिया ही नहीं, देखा ही नहीं, आप उसको कहीं बाजार में ले नहीं गए, और उसको बेच बटा के अपना कोई अच्छी घर मकान बढ़िया बना के रहते, ताकि मेरे को भी कुछ शर्म ना हो। तो गुरु रविदास ने कहा बेटा मैंने जो आपको नाम शब्द दिया है ना, उसकी कमाई कर अभी, और अभी मेरा काम चल रहा है, कुछ ज्यादा कोई ऐसे दिन मेरे पास काम ना आएगा, मेरा कोई रोजी रोटी का काम ना चलेगा, तो मैं ये भी ले जाऊंगा, मांग लूंगा मैं आपसे जो कुछ चाहिए होगा, अभी मेरे कोई जरूरत नहीं है। अब वो भजन बंदगी करते जाओ। अब बेचारी करती रही, उसको घर से भी बड़े दुख मिले। उसका एक देवर था राणा, जिसका नाम था, उसने भी अपनी बेइज्जती महसूस की कि हम इतने बड़े राजा के लड़के हैं, और ये हमारी पूरी बेइज्जती करवाती है, हमारे बजाय यहाँ घूमती रहती है, इसको पता नहीं होता कि मैंने कोई हार श्रृंगार करना है नहीं करना है, कपड़े मेरे कैसे पहने, मैंने पैरों में कुछ पहना है नहीं पहना, वो तो उसी की रबाइयों में गाती जाती है, उसी के भजन गाती जाती है मालिक के, इसको अपने कोई तन की शुद्ध बुद्ध नहीं होती। जिसको वो रंग चढ़ जाता है ना, उसके रंग में पागल हो जाता है। पागल का अर्थ होता है जिसने पा लिया वो उसके रंग में पागल हो गया। पागल भी कई तरह के होते हैं, एक तो मेंटली होते हैं, दिमाग से उनको किसी कोई अटैक आ गया, किसी को कोई उनके घर पे कोई बड़ा हादसा आ गया, वो उस सदमे को सहन नहीं कर पाए, उनपे या तो किसी को ऐसा दिल का अटैक आया वो मरी जाता है, और या किसी के दिमाग पे बोझ पड़ गया, वो पागलों वाली बात करने लग जाता है। एक दूसरे नंबर का पागल वो होता है जो मालिक को पा लेता है, मगर वो उसके पास जब लोग ज्यादा जाते हैं ना, तो पागलों वाले काम अपने मन से करने लग जाता है, ताकि कोई मेरे को ये मक्खियां ना चिपटे। जैसे हमने वो साखी भी सुनी हुई है राजा हरिश्चंद्र की और वो गोपी चंद की। उनके पास जब लोग जाते, उस नगरी का राजा भी जाता अपनी प्रजा के साथ, गाजे बाजे के साथ जाते हैं। अब उन्होंने सोचा कि भाई ये राजा को भी अगर हम कुछ ना दिखाएं तो हमारा तो बुरा हाल कर देंगे, हमें तो मक्खी चिपट रही है।
तो उसने एक ने फावड़ा उठा ली, एक ने कुल्हाड़ी उठा ली। कहने लगे अरे एक दूसरे को कि अरे तू कल वो लाया था मालपुए, मेरे लिए रखे तूने? वो एक ने पूछा भी अब लाया सुबह से मांग के, क्या लाया? कह रहा खीर खीर पोड़े लाया हूं मैं, और मैं खा लिए मैंने तो। कहने लगा मेरे लिए नहीं रखे? कहता ना, आपने परसों मेरे लिए रखे थे मालपुए, आए थे वहां से, वो हलवा बनाया था और तो खुद खा गया। वो एक ने फावड़ा उठा लिया, एक ने वो। तो वो जो राजा था वो सोचने लगा ये तो अरे ये तो कोई संतवंत नहीं है, कोई पहुंचे हुए, ये तो खाने के ऊपर जो लड़ रहे हैं, ये हमको क्या देंगे? ये हमारी तो बात नहीं सुन रहे, आपस का इनका झगड़ा नहीं मिट रहा। तो वो जब सारे चले गए, राजा भी चला गया अपनी प्रजा को लेके, तो बाद में कहते हैं कि चलो बढ़िया हुआ, ये मक्खियां झड़ गई, और इनको हम मुंह लगा लेते तो ये हमको चिपटते ज्यादा से ज्यादा और ज्यादा चिपटते। तो जो मालिक के प्यारे होते हैं, अंदर की कमाई को कर लेते, उस रब को पा लेते, उसके रंग में जो पागल हो जाता है, वो अपने आप को बहुत कम अपने नजदीक आने देता है। वो दुनिया से एकांत रहता है, शेरों की तरह, हंसों की तरह, लाल जैसे इक्का दुक्का होता है कोई। ये नहीं कि उनकी कोई बोरियां की बोरियां होती हैं। तो जब ये हालात हुई, उसने कोई घर अपना नहीं बनवाया, और उससे कहा बेटी तू तेरे को जो नाम शब्द दिया है उसकी कमाई कर, मेरा भी काम चल रहा है। चली गई बेचारी, और उसी रंग में रहती वो, उसको घर वाले पागल समझना शुरू कर दिया। और उसके जो देवर था राणा, उसने बड़े बड़े जतन किए उसके साथ उसको मारने के। एक बार जैसे जोगियों के पास पिटारी होती है, ऐसा ही एक जबड़ी तैयार करते हैं रोटियां बनाने वाली। ये सींग सींग की बनाते हैं, आज भी यहाँ देहात में भी बनाते हैं। उसका ढक्कन भी ऊपर बना देते हैं उसी तरीके का, रोटी ढकने का, चंगेर बोलते हैं उसको। अब उसके अंदर रोटियां रखने वाले के अंदर वो एक सांप को रख दिया काले को, कि ये आएगी रोटियां निकालेगी, इसका ढक्कन खोलेगा और इसको सांप खा जाएगा, ये मर जाएगी। बहाना लग जाएगा जी उसको सांप ने खा लिया इसलिए मर गई, इससे पिंड कटेगा। हमारे पास कौन सी कमी है, हमको तो एक से एक रिश्ते मिलने को तैयार है। क्यों राजा थे वहां के, किसी चीज की कमी नहीं थी। तो उसने वो सांप से बच गई, कुछ नहीं हुआ। फिर उसको एक बार जहर का प्याला दिया उसको कि लो ये पी लो, नहीं तो मारेंगे तेरे को, ये दवा है। तो उसने कहा कि लाओ ये, अगर अमृत मेरे को पिलाना चाहते हो तो मैं पी लेती। जैसे उसने अमृत का नाम लिया तो वो अमृत ही बन गया, और अपने मालिक का, अपने सतगुरु का ओट आसरा लेके उसको अपने ख्याल में रखते हुए और उसको पी गई। वो अमृत ही बन चुका था। कितने कितने जतन किए, कैसे कैसे उसने उस रब को पाया, ये वही जानती है जिसके तन के ऊपर गुजरी हो। एक दफा उसको एक कमरे में बंद कर दिया था। जब वो तंग हो गए उससे कि हमारी इसने बहुत ज्यादा बेइज्जती करवा रखी है, इससे तो ये मर जाए तब बढ़िया है। तो उसको एक कमरे में बंद कर दिया, और 8-7 दिन तक निकाला ही नहीं, देखा ही नहीं, उसको बाहर ही नहीं निकलने दिया। तो जब अड़ोसी पड़ोसी को किसी को पता था कि भाई मीरा ना कहीं गई है, घर में थी, इन्होंने कोई मार दिया, क्या कर दिया, कहाँ चलेगी, पूछताछ लोग करते ही अड़ोसी पड़ोसी कि मीरा नहीं दिखाई दे रही कई दिनों से। आज 8-10 दिन होने को जा रहे हैं। तो किसी को पता था, कोई दासी थी, किसी ने अड़ोसी पड़ोसी को धीरे से बता दिया कि मेरा पता मत चलने देना, मीरा को तो इन्होंने कमरे में बंद किया हुआ है, और उसको न खाना दे रहे न पीना दे रहे, कुछ नहीं, कि ये भूख से ही मर जाएगी। तो हम कह देंगे वो पता नहीं उसको क्या, कुछ दिमागी हालत से ठीक नहीं रहती थी, न खाती थी न पीती थी, वो बीमार थी, ऐसे मर गई।
जब वो अड़ोस पड़ोस वालों को जब ये इस बात का पता चला, उन्होंने खुलवाया दरवाजा। कहने लगे, भाई ये भी किसी की जाई है, इसका भी कोई माँ बाप है, कोई ऐसे अनाथ आश्रम से थोड़ी आई है ये, इसके भी माँ बाप है, बहन भाई है, परिवार है, क्यों इतना दुख दे रहे, इसको भेज दो, अपने घर चली जाएगी, यहाँ क्यों भूख से मार रहे, इसको एक कमरे में बंद कर रखा है। तो जब वो कमरा खुलवाया गया तो मीरा एक कोने में लगकर उस मालिक की तरफ लो लगाई हुई थी और उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उनकी याद में, उनकी बिरह में रो रही थी वो, और उनका रंग एकदम पीला पड़ा हुआ था। तो लोग उसके रंग को देखकर कहने लगे कि बेचारी भूख प्यास से किसी इसको खाने को दिया नहीं, इसको तो पीलिया हो गया, एकदम इसका रंग पीला जर्द पड़ा हुआ है, पीलिया का रोग लग गया इसको। तो जब ये बात कही, कानों मीरा ने अपने कानों से सुनी कि लोग कह रहे इसको पीलिया हो गया, तो मीरा ने रोते रोते ने कहा कि पिया कारण पीली पड़ी, लोग कहे पंड रोग, छह छह लंघन मैं करूं, पिया मिलन के जोग। कि भाई मेरे को कोई पीलिया रोग नहीं है, ना मेरे को और कोई हारी बीमारी है, मेरे को तो वो मालिक ने अपना अंदर से वो अमृत रस देता है, जिससे मेरी भूख प्यास सब कुछ खत्म हो जाती है, आत्मा अंदर से तृप्त रहती है, किसी चीज की कोई जरूरत नहीं। और छह छह लंघन का मतलब है कि मेरे को तो 5-6 दिन हो जाते हैं, अन्न ये देते ही नहीं, देते हैं तो कोई एक आध थोड़ा बहुत, कभी पानी का घूंट रख दिया, ये थोड़ी बहुत रोटी डाल दी, जैसे कोई पशुओं के या जानवरों के साथ करता है व्यवहार, वो हालात उसके साथ करते थे उस घर परिवार वाले मीरा के साथ। पता नहीं कैसे कैसे बेचारी ने दुख सहे, मगर शादी के 5 साल बाद उसने उस मालिक को भी पा लिया, अपना इतना इतिहास भी लिख गई, और 5 साल के बाद में इस दुनिया को छोड़कर सीधी मालिक की गोद में जाके बैठ गई, सचखंड में जाओ कर विराजमान हो गई, सारे दुख कष्टों को झेलती हुई, सारी परेशानी को झेलती हुई, ये दुनिया की शोर शराबे सबकी बातें सहन करती हुई उस पानी को पी गई। जैसे किसी राजा का घोड़ा प्यासा था, वो एक कुएं के ऊपर लेके गया, तो पहले रहट चलते थे, वो एक ऊपर कुत्ता लगा रहता था, वो टक 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 करता रहता था, उससे पता चलता कि हाँ कुआं चल रहा है। पानी लगाने वाले को रुक जाता तो आवाज बंद हो जाती थी, दूर दूर तक आवाज जाती उसकी। और वो बाल्टी जब भर के आती है कुएं में से, खैल खैल वो हो रही थी, नीचे एक झबड़े की तरफ बना होता पानी का, वो लोहे का ही उसमें पानी गिरता है, वो बाहर आगे दोहरा बना देते हैं, उसमें पानी आता है। तो वो घोड़ा जो प्यासा था, वहां रेट चल रहा था, उसके शोर शराबा हो रहा था पानी का भी, और वो खटका सा भी चल रहा था। कुत्ता बोलते थे उसको, कुत्ता लगा है, वो पीछे की तरफ गादी को जाने नहीं देता था, पीछे जाती तो वो फंस जाता। अब जब उसने कहा राजा ने कि भाई इस तू न शोर शराबे को बंद कर, अभी इसको रहट को रोक दे, बंद कर, अभी मैं अपने घोड़े को डर रहा है, ये पानी नहीं पी रहा। तो उसने वो कुआं बंद कर दिया, बैलों को रोक दिया। जब कुआं रुका, वो आवाज बंद हुई, इतने आवाज शांत हुई, इतने वो पानी खत्म हो गया। अब घोड़ा पिए क्या, कुएं का जो इतने शोर शराबा पूरी पानी का बाल्टी में से नीचे तक चलता रहता है, वो सारी बाल्टियां खाली हुई, आवाज जब तक शांत हुई तब तक पानी खत्म हो गया। तो उस वक्त कुएं वाले ने कहा, भाई अगर पानी पिलाना है या पानी पीना है तो इस शोर शराबे में ही पीना पड़ेगा, और नहीं ये शोर शराबे में शांत कभी होगा नहीं, शांत होगा फिर पानी नहीं आएगा।
और जिसको प्यास है वो तो इस शोर शराबे में जिसने पानी पी लिया, जो रह गया वो रह गया। तो ये दुनियादारी भी एक शोर शराबा है। ये घर गृहस्थी, घर परिवार, ये लोक समाज, ये अड़ोसी पड़ोसी को गाना लगाएगा, कोई डीजे लगाएगा, कोई कुछ लगाएगा। हम कहेंगे जी इधर से आवाज आ रही है, हम अभी भजन सुमरन में नहीं बैठते, हमारा भी ख्याल नहीं लगता, ध्यान उधर लगा रहता है। और ये दुनिया के शोर शराबे तो चलते रहेंगे, ये कभी शांत नहीं होंगे। इस शोर शराबे को चलते हुए जो पानी पी गया वो पी गया, जो इसको चुप कराने के चक्कर में रह गया वो प्यासा ही रह गया। तो हमें भी चाहिए, कितनी भी हमारे ऊपर दुख कष्ट आए, हमारा वो मालिक हमको कोई दुख कष्ट नहीं देता। जैसे हम अपनी औलाद को नहीं देते हैं ना, मालिक हमें भी कुछ नहीं देता। मगर वो जो भी दुख सुख होते हैं हमारे कर्मों के ही होते हैं। गुरुबाणी में लिखा हुआ है, गुरु ग्रंथ साहिब में, कि दद्दा दोष न देहो अवर जना, दोष कर्मा अपने, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न देहो अवर जना। कि जैसा मैंने किया है ऐसे ही मेरे को आज फल मिल रहा है। मैंने कि अच्छे किए होते, पिछले जन्मों के पुण्य धर्म किए होते मैंने, तो मेरे सामने आज अच्छा सब कुछ होना था, अच्छा फल मिलता मेरे को। मगर ये मेरे ही कांटे बोए हुए हैं, जिनको अब मेरे को ही काटना होगा, मेरी जगह पे कोई और नहीं आएगा। जितने भी संत महात्मा उस मालिक से मिले हैं, कौन सा बताओ कि को राजगद्दी पे बैठा रहा हो और वो राज के ऐसो इस्तरत भी करता रहा हो और उसने उस मालिक को भी पा लिया हो। ये तो एक फकीरी है। फकीर जैसे कहीं जंगल में डेरा लगा लेता है, कहीं घर घर चला जाता है, मांगना चला जाता है, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, और ये बोल कबोल दुनिया के वही सहन करते हैं जिनके ऊपर कुल मालिक का हाथ होता है, उसकी तरफ उनका ख्याल होता है, वो दुनिया की कोई परवाह नहीं करते। इसीलिए कहा गया है, बोल कबोल संत सहे अवर से सहा न जाए। कि ये जो दुनिया के बोल है ना, ताने, ये एक पूर्ण संत ही जिसने अपनी सारी इंद्रियों को सुन किया होता है, अपने मन को शांत किया होता है, वो ही सुन सकता है। हर एक के बस की नहीं। हर एक तो हम तो आज हमारे अंदर तो इतनी आग भरी हुई है, हमसे कोई बात कह दे तो 1 मिनट में आग बबूला हो जाते हैं। गुरु नानक के वक्त उसका एक चेला था जिसका नाम था सुथरा साहब, और सुथरा साहब जहाँ रहते थे वहाँ उसका कोई और दोस्त बन गया, वो भी मालिक की भजन बंदगी करने वाला था। अब उस नगर में कोई महात्मा आ गया, कोई बाहर से। अब वहाँ के जो गांव वाले अड़ोस पड़ोस वाले उस महात्मा के पास बहुत लोग जाने लगे और उसकी बड़ी सराहना, उसकी बड़ी वडियाई करने लगे। जी बहुत पहुंचा हुआ है, वो तो बड़ी कमाई वाला है, जिसके ऊपर हाथ फेर दे, जिसके ऊपर झाड़ा लगा दे, उसके सारे दुख दर्द खत्म कर दे। तो वो जो सुथरा साहब का दोस्त था वो कहने लगा कि चले सुथरा जी, आज हम भी चले, उसका पता ले कौन है वो, कौन आया हमारी नगरी के ना, लोग बहुत जा रहे हैं उस तरफ, हमें भी तो दर्शन करने चलना चाहिए। और वो सुथरा साहब तो बहुत पहुंची हुई चीज थे, मगर वो अपने जो साथी था उसका मजबूर था, वो उसको ले गया खींच के, चल भाई आज हम भी दर्शन करते हैं। अब वहां गए तो काफी सारी संगत बैठी हुई थी, काफी सारी, और वो अपने प्रवचन सुना रहा था। चारों साइड में बैठे हुई थी संगत, काफी औरत और मर्द दोनों, पूरी संगत थी हर तरह की। अब वो सुथरा साहब और उसका एक जो मिलने वाला और कोई भक्त था, वो भी दोनों गए उनका प्रवचन उनके सुनने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए।
तो सुथरा साहब जो था वो बहुत पहुंचा हुआ था। उसने सोचा कि मेरे को ये लग नहीं रहा है कि इसने अंदर की आग को खत्म कर रखा हो। उसकी बातों से, उसके उससे आव भाव से उसने देख लिया कि इसने अभी अपने मन की शांति को प्राप्त नहीं किया है। तो जब वो बातें गहरी बातों में लगा हुआ था तो सुथरा उसके नजदीक जाके कहता है कि महात्मा जी, मेरे को बड़ी सख्त जरूरत है, अगर आपके पास आग हो तो थोड़ी सी आग दे दो मेरे को। तो महात्मा कहने लगा, रे नहीं, बात कौन सी चल रही है, मूर्ख है कि तू? यहाँ कहाँ आग दिखाई दे रही है? यहाँ कोई चूल्हा नहीं, कोई हुक्का बीड़ी जर्दे तम्बाकू का काम नहीं, और यहाँ कोई आग आग का क्या काम? यहाँ आग नहीं है मेरे पास। अब वो चुप हो गया। चुप हो गया तो उसने बात फिर चालू कर दी। वो कुछ साखी सुना रहा था, क्या कर रहा था, संगत को रोचन सुना रहा था। अब जब उसने देखा कि अब फिर पूरी तरह से लय पकड़ गया है दोबारा से, फिर धीरे से उसके पास जाके कहता है, महात्मा जी, मेरे को बड़ी सख्त जरूरत है, अगर आग है तो आप थोड़ी सी आग दे दो। कहने लगा, रे पागल है कि अपने मन से कर रहा है? कुछ झेलेगा, कुछ लेगा हमसे प्रसाद? जब ऐसी बातें करी तो सुथरा शांत हो गया। कहने लगा, तेरे से एक दफा मना कर दिया कि आग है नहीं, यहाँ कहीं दिखाई दे रही है आपको? वो तो अंदर की आग को भड़का रहा था ना उसकी को। जब वो चुप हो गया सुथरा, तीसरी बार जब वो सत्संग में फिर मगन हो गया बातों में, फिर कहने लगा, थोड़ी देर 10-15 मिनट के बाद में फिर कहता है, महात्मा जी, आपकी बड़ी कृपा होगी, मेरे को इतनी सख्त जरूरत पड़ रही है आग की, अगर आपके पास आग है तो थोड़ी सी दे दो। जब तीसरी बार उसने कहा तो उसको उस वक्त तो इतना आग बबूला हो गया, उसके पास एक डंडा पड़ा था, वो डंडा उठा के उसको मारना शुरू कर दिया। कि बात कौन सी चल रही है, बात कहाँ पहुंच रही है, तू बात बीच में तो अपने मन से कर रहा है, तेरे को आग दिखाई दे रही है, मैं आग लेके बैठा हूं तेरे लिए। तो जब वो डंडे मारे उसको 2-3, वो डंडा उसी के शरीर के ऊपर टूट गया, सुथरे के ऊपर मारते मारते। जब डंडा टूट गया तो सुथरा बड़े प्रेम प्यार से, खुश मिजाज से, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, उस महात्मा से कहने लगा कि महात्मा जी, आप तो कह रहे थे मेरे पास आग नहीं, और आपके पास तो इतनी आग है कि आपके अंदर तो आग के शोले उठ रहे, इतनी धधक रही आपके अंदर, तो आग ही आग भरी हुई है, इतनी आग निकल रही है, यहाँ तक भी हमसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा। अब जब वो बात उसको दर्शाई कुट पिट जाने के बाद, तो उस महात्मा को अपनी गलती का एहसास हुआ कि वास्तव में मेरे अंदर आग है, ये कोई बहुत पहुंची हुई चीज है। तो वो महात्मा सुथरा के पैरों पे गिर पड़ा और माफी मांगने लगा कि महात्मा जी, अगर कोई पूर्ण संत है तो आप हैं, अगर आपने अपने अंदर की आग को शांत कर रखा है। और भाई, हम तो अभी बाहरी बातें ही बनाना जानते हैं, अंदर से अपने मन की शांति, अपनी इंद्रियों को अभी शांत नहीं कर पाए हैं। संत किसको कहते हैं? जिसने अपनी सारी इंद्रियों को शून्य कर दिया हो। जैसे हमारा कोई डॉक्टर चीरा लगाता हो, कोई भी हमें कोई ऑपरेशन करता है ना, तो हमें शून्य का इंजेक्शन लगा देता है पहले, उसके बाद में हमें वो चीरा लगाता है। हम खुली आंखों से देखते भी रहे, हमको पता ही नहीं चलता, चाहे हमारा आधा शरीर काट के वो अलग रख दे, नीचे का हिस्सा पूरा ऐसा सुन्न कर देता है, हमें कोई उसकी तेज धारदार हथियार चलने का पता तक नहीं लगता, हमें इतना सुन्न कर देता है वो। ऐसे ही संतों ने अपनी सारी इंद्रियों को शून्य किया होता है। तो जब तक हम अंदर की आग को भी खत्म नहीं करेंगे, हमें कभी मालिक की प्राप्ति नहीं होगी। हमें चाहिए कि बाहरी आग को भी खत्म करना है और अपने अंदर की आग को भी खत्म करेंगे। जब हमारे अंदर में 5 तरह की आग है, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये 5 आग हमारे अंदर जल रही है।
और ये जब पांचों आग बुझ गई उसके बाद में हमारा काम बनेगा, मालिक हमारे अंदर प्रकट होगा कि वो इतना शांत है। उतनी ही शांत चीज जब मिलती है किसी को तब वो उसके अंदर प्रकट होते हैं। तो हमें भी चाहिए अपने अंदर की आग को समाप्त करें, खत्म करें, ताकि हम मालिक से मिलने के लायक बने।